आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखेंगे आज का बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। ये अपने जीवन में हर एक चीज से सीखिए, क्योंकि सीखने और जीतने की कोई उम्र और समय नहीं होता है। और अक्सर कुछ लोग स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में ज़्यादा जानकार हो जाते हैं और फिर दूसरों की बातों का अनसुना करने लगते हैं और उनके जीवन की असफलता का पहला पड़ाव यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों, आपको जहां से भी कहीं से भी अगर ज्ञान मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप उससे सीख लीजिए और बेकार की जो चीज़ें हैं उनका परित्याग कर दीजिए। कहा भी गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो आपको आप टीटी पीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक उस पड़ाव को पार कर चुके हैं जहां से कि आप अपने आप को यह जान सकें क्या सही है क्या गलत, यह निर्णय करने की क्षमता आप में विद्यमान है। तो साथियों, आपके स्वविवेक पर सारी चिंताओं को छोड़ करके हम लोग आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे। तो फटाफट प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज के मॉर्निंग कोट्स का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी ने कमेंट्स किया था कि खुद नहीं आता है और जो है क्या पढ़ाएंगे, खुद पढ़ने नहीं आता है, ऐसा ही कुछ कमेंट्स था। मैं वह बात कहना नहीं चाह रहा था। तो साथियों, मेरा यह प्रयास होता है कि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी पाठचर्या लेकर के आऊं जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें। और मैं भी इंसान हूं, जाने अनजाने में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मैं आप सभी से हृदय से माफ़ी चाहूँगा। और प्रयास होता है कि आपको एक्यूरेसी, पारदर्शिता, ये सारी चीज़ें बनी रहें। स्पीड, एक्यूरेसी के साथ साथ हम कंटेंट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? जवाब हो जाएगा परती परिकथा। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? तो धर्मवीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा 2009 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो जवाब हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। प्रश्न संख्या 4 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा का। और बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है कि कुब्जा पच्चीसी काव्यकृति के रचनाकार कौन है? कुब्जा पच्चीसी काव्यकृति नवनीत चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ प्रद्युमन चरित है, सुधीर अग्रवाल की यह रचना है। जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो जलता हुआ रथ नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। कोर्ट मार्शल विनी का बड़ा चर्चित नाटक है। जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी, इन आत्मकथाओं के आत्मकथाकार कौन है? तो कमलेश्वर द्वारा लिखी गई ये आत्मकथाएं जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कन्यादान निबंध किस साहित्यकार की कृति है? कन्यादान निबंध सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है? भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा काव्यकृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 1870 ईस्वी भक्ति सर्वस्व का रचना काल, वहीं भारत भिक्षा
1875 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जयसी, सूर, तुलसी, इन 3 कवियों की समीक्षा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रदास शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है कि अंगद की नियत निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो अंगद की नियत निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 ममता कालिया द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से किसने लिखी? तो 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखने वाले धनिक हैं। हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य काका कालेलकर की रचना है। हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी, सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृत्तांत है। केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? तो केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचनाकृत के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि महारानी पद्मावती नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो महारानी पद्मावती नाटक का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। राधा कृष्णदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं रेखाचित्र के लेखक कौन है? तो अमिट रेखाएं रेखाचित्र सत्यवती मलिक द्वारा लिखा गया रेखाचित्र है और 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया निबंध के निबंधकार कौन है? बसंत आ गया निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो जवाब हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी तथा प्रणयनी नाटकों के लेखक कौन है? मयंक मंजरी तथा प्रणयनी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। मयंक मंजरी 1891 ईस्वी का, प्रणयनी 1890 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उर्मिला महाकाव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोगवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय का। धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? तो धूमिल की अंतिम रचना सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है, 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चक्रव्यूह कृति किस विधा की रचना है? तो चक्रव्यूह रचना श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखी गई रचना है, उपन्यास विधा की, और 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अपने इस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद मुक्त की बात कही थी? तो जवाब हो जाएगा परिमल। अवधी भाषा की कौन सी कृति प्रथम कृति मानी जाती है? चंदायन या लोरकहा को मुल्ला दाऊद की जो रचना है 1370 ईस्वी का रचना काल है, अवधी भाषा की प्रथम काव्य कृति माना जाता है। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानने वाले राम कुमार वर्मा है। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ नगेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी दोनों जी द्वारा लिखा गया है। 1964 ईस्वी में नगेंद्र द्वारा लिखा गया और नंदुलारे वाजपेयी द्वारा 1977 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है कि कवि कह गया कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी, 2000 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है।
आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंददास द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का कौन सा संस्मरण है? तो जवाब हो जाएगा मेरा परिवार, 1972 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, इस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 343। पंजाबी और लहदा भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं? जवाब हो जाएगा पैसाची अपभ्रंश। लवण घोंघो एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? तो लवण घोंघो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया है। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है? दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संजीव द्वारा लिखी गई 1993 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगी राघव द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्रभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। चित्रा मुदगल कृत बंबई कृत उपन्यास बंबई की मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो जवाब हो जाएगा आमा, 1999 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा युगवाणी को उन्होंने माना है सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है, 1939 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आदर्श दंपति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया 1904 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा है? तो भारत भारती से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 1931 ईस्वी में होली का उपहार और मुक्तिधन 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नमित। तो साथियों आज के प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार नए टॉपिक के नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।